आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना मुंबई शहर के रहने वाले मोहित के साथ घटी थी। बात आज से 1 साल पहले की है, जब मोहित ने मलाड में एक नया घर किराए पर लिया था। मोहित अपने दोस्त के साथ जब उस घर की सफाई करने पहुंचा, तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है और घर के अंदर पहले से ज़्यादा कचरा था। मोहित को बहुत गुस्सा आया उस ब्रोकर पर जिसने उसे वो घर किराए पर दिलवाया था। मोहित ने उसे फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ब्रोकर का फ़ोन नहीं मिला। मोहित अपने दोस्त सोहम के साथ मिलकर घर की सफाई करने लगा। तभी उन दोनों को उस घर के एक कमरे से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। इस पर मोहित ने अपने दोस्त सोहम से कहा, मोहित भाई सोहम, ये घंटी की आवाज़ वाकई उस कमरे से आ रही है या फिर ये मेरा वहम है? सोहम, हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कि उस कमरे में कोई घंटी बजा रहा हो। मोहित और सोहम अपने हाथों में डंडे लेकर जब उस कमरे के पास पहुँचे और उन्होंने झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक बुढ़िया पूजा कर रही थी। मोहित, अम्मा, आप कौन हैं? ये घर मैंने किराए पर लिया है, आप यहाँ कैसे आई? वो बुढ़िया चुपचाप पूजा करती रही और कुछ देर बाद उस बुढ़िया ने आंखें खोली और वो खड़ी हुई और वो पास वाली दीवार में जाकर समा गई। ये देख सोहम और मोहित हक्के भक्के रह गए। सोहम, यार मोहित, ये बूढ़ी अम्मा दीवार में कहाँ गायब हो गई? मोहित, यार सोहम, वो बूढ़ी अम्मा मुझे इंसान नहीं लग रही। सोहम, फिर तो ये घर भी एक भूतिया घर हुआ। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये घर लेना चाहिए। मोहित, नहीं यार, हो सकता है ये हम दोनों का वहम हो। वो दोनों जैसे ही उस कमरे से निकलने लगे, अचानक ही उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे में लगा सीलिंग फैन अपने आप ही चल गया। चलते चलते वो फैन मोहित और सोहम के ऊपर आके गिरा, लेकिन वो दोनों किसी तरीके से बच गए। सोहम, मोहित, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस घर में रहना चाहिए। हो ना हो वो बूढ़ी अम्मा ज़रूर इस घर की पहली ओनर होंगी और शायद वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। वो दोनों उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक ही वो बूढ़ी अम्मा वापस उस दीवार से निकली। इस बार उनका रूप भयानक था, खुले बिखरे बाल और भयंकर चेहरा। इस बार बूढ़ी अम्मा का रूप देख दोनों दोस्त बुरी तरीके से डर गए और एक साथ बोले, आप तो भूतनी हो। और उस कमरे की खिड़की से कूदकर वो वहाँ से भाग गए। आज तक वो घर खाली पड़ा है, क्योंकि उस घर की मालकिन का भूत किसी को उस घर में ज़्यादा दिन टिकने नहीं देता।